हेलो डियर स्टूडेंट्स, निक्की रौनक एजुकेशन में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स की एक्सरसाइज 1.3 लेकर आई हूँ। तो एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इच हैज। मीन्स पहले मैं क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल मीन्स कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, इसमें दिए गए होंगे यहाँ पर फ्रैक्शन फॉर्म में। ओके, तो आपको क्या करना है, उन्हें डेसिमल फॉर्म में राइट करना है। और साथ में क्या कहा गया है, एंड क्या कहा गया है, से व्हाट काइंड ऑफ, और आपको क्या बताने हैं, काइंड से बताने हैं, किसके, डेसिमल एक्सपेंशन के। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन में ये बताना चाहूंगी कि जो इसके डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं और क्या क्या होते हैं ये। अगर मैं आपको उसके बारे में अच्छे से बता दूंगी तो आई होप कि आपको क्वेश्चन सारे बहुत ही इजीली समझ में आएंगे। तो ये 3 पार्ट्स के होते हैं। ओके, 3 काइंड्स होते हैं इसके। फर्स्ट है टर्मिनेटिंग एंड सेकेंड है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड थर्ड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ओके, तो अब देखिए टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग कौन से होते हैं। तो मैं भी एग्जांपल एक एक क्वेश्चन सबका सॉल्व करवा रही हूँ। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो टर्मिनेटिंग, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे इसमें फ्रैक्शन फॉर्म में राइट किया गया है। फ्रैक्शन फॉर्म में क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई क्वेश्चन मान लिया कि इसे इस तरीके से लिखा है। अभी मैं इसे पूरा डिवाइड करके सॉल्व नहीं कर रही हूँ, एक लेट कर सकती हूँ मैं कि इसके क्वोशंट मान लिया जाए कि इतना आ रहा है। मैंने मान लिया कि सपोज इसे मुझे सॉल्व करने के बाद मैंने इसे माना है, इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है। ओके, मान लिया जाए 2.11 आ रहा है, तो आप देखेंगे कि 1 है। हो सकता है ये रिपीट हो जाए, हो सकता है ना रिपीट हो, लेकिन हम बात कर रहे हैं टर्मिनेटिंग की, तो टर्मिनेटिंग में रिपीट नहीं होगा। टर्मिनेटिंग में क्या होता है, क्वोशंट आपका डेसिमल फॉर्म में होगा और रिमाइंडर आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है डेसिमल फॉर्म में, इनका क्वोशंट आ रहा है एंड रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो वो किस काइंड के होंगे, टर्मिनेटिंग। एंड नेक्स्ट आता है नॉन टर्मिनेटिंग, कि जो टर्मिनेटिंग नहीं होते हैं लेकिन वो रिपीट होते हैं। अगर आपने कोई भी आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, मान लिया उसका आंसर आ गया 2 3 7 7 7, या फिर ऐसा भी आ सकता है कि 3 7 3 7, कुछ भी होगा लेकिन वो रिपीट होगा पीछे से। अब जैसे आपने देखा कि यहाँ पर क्या है, रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है, 3 7 3 7 3 7। तो आप कब तक इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस कभी खत्म नहीं होते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, 3 7 तक सॉल्व करके आगे आपको पता चल गया कि रिपीट हो रहा है तो ऊपर आप बार लगा देंगे। अगर ओनली 7 रिपीट होता तो आप 7 पे बार लगाते। यहाँ पर 3 और 7 दोनों रिपीट हो रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, दोनों पर बार लगा देना होगा आपको। बाकी आप क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो आपको इसके नाम से ही आइडिया हो जाएगा कि ये क्या हो रहे होंगे, रिपीट हो रहे होंगे और टर्मिनेटिंग नहीं होंगे। एंड थर्ड पार्ट में क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, कि वो टर्मिनेटिंग नहीं होंगे, और नॉन रिपीटिंग, कि वो रिपीट भी नहीं होंगे। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जैसे कि मान लिया कोई आंसर आपका आता जा रहा है ऐसे। अब इसमें देखिए आप डेसिमल फॉर्म में है, अब इसका रिमाइंडर भी 0 नहीं है। ओके, तो हमने जैसे मान लिया जैसे सॉल्व किया, इसका रिमाइंडर 0 नहीं आया, लेकिन अभी इतना क्वेश्चन सॉल्व हो गया और आगे होता जाएगा, और इनमें से कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है। नंबर रिपीट होने का मतलब ये नहीं कि 7 2 बार आया तो रिपीट, नहीं, वो कंटिन्यू होना चाहिए। ओके, अगर रिपीट भी नहीं हो रहा है और खत्म भी नहीं हो रहा है तो वो किस काइंड में आ जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग में।
ओके, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। टर्मिनेटिंग यानी जिनका क्वोशंट क्या होगा, डेसिमल फॉर्म में होगा और रिमाइंडर 0 होगा। और इसमें क्या होगा, रिमाइंडर 0 भी नहीं होगा और क्वेश्चन के जो भी पीछे से नंबर्स डिजिट्स होंगे वो रिपीट होते रहेंगे, रिपीट होते रहेंगे। और इसमें क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में, कि क्वोशंट आपका डेसिमल फॉर्म में होगा, रिपीट भी नहीं होगा और खत्म भी नहीं होगा। ओके, कभी भी क्वेश्चन फिनिश नहीं होगा। तो उन क्वेश्चंस को किस काइंड्स में रखा गया है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में कहा गया है 36/100। ओके, तो आपको पता है कि जब आप डिवाइड करते हैं तो ये आपका क्या होता है, डिवाइजर, एंड न्यूमरेटर वाला नंबर क्या होता है, डिविडेंड। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं राइट कर रही हूँ, ये आपका 100 डिवाइजर है एंड 36 आपका डिविडेंड है, राइट। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर 100 से डिवाइड नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक डेसिमल लगाएंगे तो अंदर डिविडेंड में क्या हो जाएगा, एक 0। ओके, तो यहाँ पर इस डेसिमल को दिखाने के लिए एक 0 लगाया गया, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट क्या समझ लेते हैं कि आई होप कि बाय मिस्टेक हो गया होगा। तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि अगर डेसिमल के सामने 0 लगा है तो स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं होंगे, वो समझ जाएंगे कि इसका मतलब यहाँ पर कोई डेसिमल है। कई बार आपने कुछ बुक्स में देखा होगा कि आगे 0 नहीं लगा रहता लेकिन डेसिमल लिखा होता है, तो वो भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, आपको दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो अब हो जाएगा आपका ये 103 जा 300। ओके, माइनस करेंगे, 0 - 0 0, 6 - 0 6। ओके, डेसिमल लगा हुआ है ऑलरेडी तो आप एक 0 बढ़ा सकते हैं, 100 6 जा 600। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 0। ओके, अब आप यहाँ पर देखेंगे डेसिमल फॉर्म में क्वोशंट भी है और रिमाइंडर क्या है, 0 भी है। तो अभी आपको समझाया था जिसमें क्या हो, डेसिमल फॉर्म में क्वोशंट हो एंड रिमाइंडर 0 हो, तो वो कौन से काइंड्स में आ जाएगा, टर्मिनेटिंग। ओके, कौन सा हो जाएगा वो, टर्मिनेटिंग। एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट दिया है 1/11। ओके, इसमें आपका डिवाइजर होगा 11 एंड डिविडेंड होगा 1। डेसिमल लगाया, 0 बढ़ गया, फिर भी ये स्मॉल है अभी, तो हमें क्या करना है, एक 0 क्वोशंट में बढ़ाना है और एक डिविडेंड में बढ़ाना होगा। तो 11 9 जा 99, बोरो लिया, 10 - 9 1, 9 - 9 0 एंड 0 ऑलरेडी 0 ही है। तो यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन आपने कहाँ से स्टार्ट किया था, 1 से। उसके बाद मैंने क्या किया, डेसिमल लगाकर एक 0 बढ़ाया, फिर भी स्मॉल था, किससे, डिवाइजर से, क्योंकि आपको पता है डिवाइजर हमेशा ग्रेटर होना चाहिए डिविडेंड से, और नहीं हो तो क्या करते हैं, डेसिमल लगाकर 0 बढ़ा देते हैं ताकि वो क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। तो फिर उसके बाद मैंने देखा कि फिर भी ये स्मॉल है, 10 ही था, फिर एक 0 मैंने क्वेश्चन में बढ़ाया और एक 0 डिविडेंड में बढ़ाया, तो क्या बचा, 1। अब अगर मैं इसे फिर से रिपीट करूंगी तो क्या हो जाएगा, सॉरी, ये हम डेसिमल का 0 लगा रहे हैं और फिर एक क्वोशंट में 0, एक डिविडेंड में 0, फिर से 11 9 जा 99। तो आप देखेंगे वो रिपीट हो रहा है। मैंने एक स्टेप फिर से बढ़ा के इसलिए किया ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अब इस तरीके से आप अगर इसे जितना सॉल्व करेंगे आपको पता है ये बढ़ता जाएगा, कैसे, 09 09 09। तो जब आपको पता है कि ये रिपीट हो रहा है तो आपको यहीं पर इसमें बार लगा देना है। ओके, तो ये कौन सा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों, क्योंकि इसमें रिमाइंडर 0 नहीं है और क्या हो रहा है साथ में, ये रिपीट, तो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट होगा। थर्ड पार्ट में कहा गया है आपका, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है उन क्वेश्चन से। उसमें आपका सिंपल फ्रैक्शन दिया हुआ था और इसमें क्या दिया हुआ है, मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन से आप पहले इसे किस में कन्वर्ट कर देंगे, सिंपल फ्रैक्शन में। 8 4 जा 32, 8 4 जा
32 एंड 31 में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 32 + 1 33/8। ओके, अब आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगी। अब नेक्स्ट इसे सॉल्व कर रहे हैं। 8/33 यहाँ पर आपका हो जाएगा 8 4 जा 32 एंड 3 - 2 1 डेसिमल 0 8 1 जा 8 8 10 - 8 2 डेसिमल के बदले में आपका यहाँ पर 0 8 2 जा 16 एंड नेक्स्ट बोरो लिया 10 - 6 4 डेसिमल है 0 बढ़ा दिया आपने एंड नेक्स्ट 8 5 जा 40। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, रिमाइंडर आपका 0 है यानी कुछ नहीं बचा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग आपको पता है 2 ही पॉइंट्स याद रखने हैं टर्मिनेटिंग में, एक तो वो रिपीट नहीं होगा, ओके, और दूसरा उसमें क्या होगा रिमाइंडर 0 होगा। तो आपको ध्यान रखना है अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो वो टर्मिनेटिंग ही होगा। अब नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट है। थ्री अपॉन 13। ओके, आपका फोर्थ पार्ट दिया है, इसे सॉल्व करते हैं हम। 13 डिविडेंड आपका हो जाएगा 3 डेसिमल 0 13 2 जा 26। ओके, 10 - 6 4 नेक्स्ट डेसिमल से फिर आपका 0 13 3 जा 39 1 फिर आपका हम डेसिमल के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या लगा लेंगे 0, बट आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है डिवाइजर ग्रेटर है किससे डिविडेंड से, तो आपका ग्रेटर क्या होना चाहिए डिविडेंड। ओके, तो यहाँ पर एक 0 बढ़ाया फिर से यहाँ पर 0 बढ़ाया। अब आप डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 7 जा 91। यहाँ कितना बचा आपके पास 9, फिर से आपने 0 बढ़ाया 13 6 जा, यहां से आप माइनस करेंगे 10 - 8 2 8 - 7 1 एंड डेसिमल के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 13 8 जा एंड 13 8 जा कितना होता है 104 एंड 39 जा 117, क्योंकि 117 क्या है 120 से लेस है, तो 39 जा 117। 10 - 7 कितना बचा यहाँ पर 3 और 1 में से 1 यहाँ पर कट किया तो 0 ही बचेगा, यहाँ पर भी 0 ही बचेगा। अब आप देखेंगे कि आपका क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हुआ था 3 से स्टार्ट हुआ था, फिर से रिमाइंडर क्या हो गया है 3 हो गया है, तो ये किस टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग तो नहीं होगा और क्या हो जाएगा साथ में रिपीट हो रहा है। कहाँ से रिपीट होगा अब हमारा पूरा ये 2 से स्टार्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि फिर से आप क्या करेंगे डेसिमल के अकॉर्डिंग यहाँ पर डेसिमल लगा हुआ ऑलरेडी, फिर से 0 बढ़ेगा, 0 बढ़ने के बाद फिर से 2 3 यही आपका क्वेश्चन आता रहेगा 0 6 9। तो आप क्या करेंगे इसे इतना सॉल्व ना कर कर पूरे में यहाँ पर बार लगा देंगे, तो यहाँ पर सामने आंसर क्या आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। 5th है आपका 2/11, इसे सॉल्व करते हैं 11 2। ओके, डेसिमल 0 11 1 जा 11 10 - 1 9 0 11 8 जा 88 10 - 8 2। ओके, अब आप देखिए क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हुआ था 2 से और फिर क्लोज भी कहाँ हो रहा है ये 2 पे, रिमाइंडर इसका 2 आया है, फिर नेक्स्ट आप इसे सॉल्व करेंगे तो उतना ही आएगा, तो आप इसमें क्या कर देंगे बार लगा देंगे, यानी 18 18 18 रिपीट होता रहेगा।
तो ये भी आपका क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट है 6th। 329 अपॉन 400। ओके, 400 डिविडेंड में है 329। आपको पता है ये क्या है, डिविडेंड स्मॉल है, तो हमें इसे क्या करना है, ग्रेटर, डेसिमल 0। 4 8 जा 32 होता है और साथ में डबल 0, यानी 408 जा 3200। ओके, तो 0 9, ये दोनों आपके सामने 0 ही आएंगे, 2 - 2 0, 3 - 3 0, तो इनको लिखना जरूरी नहीं होता है, तो इसलिए मैंने आगे का लिखा नहीं है। नेक्स्ट आपका फिर से आप 0 बढ़ा लेंगे डेसिमल के अकॉर्डिंग, 4 2 जा 800, 0 0, 9 - 1 सॉरी 9 - 8 1। ओके, 100। नेक्स्ट आप फिर से 0 बढ़ा लेंगे, क्या हो जाएगा, 400 2 जा 800, माइनस 0 0, 10 - 8 2। फिर से आपने 0 बढ़ाया, 400 5 जा 2000, रिमाइंडर क्या आया इसका, 0। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। आई होप कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के आपको सारे पार्ट यानी 6 पार्ट दिए हुए हैं, सारे आपको समझ में आए होंगे अच्छे से। और मैं एक बार फिर से लास्ट में रिपीट कर दे रही हूँ, टर्मिनेटिंग वो होते हैं जिनका रिमाइंडर 0 होता है और वो रिपीट नहीं होते हैं, और जो रिपीट हो, रिमाइंडर भी उनका 0 ना हो, उन्हें कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और जिनका रिमाइंडर भी 0 ना आए और रिपीट भी ना हो, दोनों कंडीशन आ जाए, तो उनमें आपको कौन से काइंड्स को यूज करना होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ओके, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय।